Hello my dear students, welcome back to channel my new video. My name is Amir from A1 Coaching। तो बेटा आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग कॉमर्शियल स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 मार्केटिंग एंड सेल्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टेक होल्डर चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं मार्केटिंग एंड सेल्स। और ऐसे कोई बच्चे जिनका अभी यूनिट टेस्ट होने वाला है, थर्ड मंथली एग्जाम होने वाला है, तो उनको मैं बता दूं कि पूरा सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड है लास्ट ईयर का, तो आप वहां से भी जाके पढ़ सकते हो। बाकी आपका इस सेशन की वीडियोस आपकी जो है रेगुलर बेसिस पे तो वो तो आती रहेगी। किसी को इमरजेंसी तो आगे कोई भी चैप्टर बीच से पढ़ सकता है, ठीक है। तो मार्केटिंग एंड सेल्स में सबसे पहले एक वर्ड है बेटा, यहाँ पर देखो मार्केट। मार्केटिंग वर्ड किससे मिलके बना है बेटा? मार्केट शब्द से मिलके बना है। तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि मार्केट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब मार्केट का मतलब क्या होता है? देखो ये एक प्लेस है, ये एक जगह है, ये है आपका इसका नाम है सोनू और इधर एक है, इसका नाम है मोनू, ठीक है। तो मोनू कौन है बेटा? मोनू है सेलर और सोनू कौन है? बायर, ठीक है। ये एक जगह है जिसका नाम है चौक। चौक यानी कि चौक घंटाघर एक जगह है जहाँ पर बायर आते हैं सामान खरीदने, सेलर भाई वहाँ पर सामान बेचता है। तो ऐसी जगह जहाँ पर बायर और सेलर एक दूसरे से मिलते हैं, किसके लिए भाई? इंटरेक्ट होते हैं, किसके लिए? सामान को खरीदने के लिए। बदले में ये क्या करता है? उनको पैसा देता है। तो ऐसी प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं। लेकिन आज के टाइम में थोड़ा सा और चेंज आया। पहले बाइंग एंड सेलिंग होती थी, लोग जाते थे दुकान पे सामान खरीदते बेचते थे, तो वो मार्केट होता था। लेकिन आज के टाइम में क्या हुआ कि बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सोनू और मोनू एक दूसरे से आपस में मिलें। मतलब सर बेटा फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, स्नैपडील है ना, टेलीफोन से जो पेपर में ऐड होता है, ईमेल के ज़रिए, मतलब कहीं भी किसी भी तरह बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। अब उसमें चाहे बायर और सेलर एक दूसरे इंटरेक्ट करें चाहे ना करें, चाहे ऑफलाइन बाइंग एंड सेलिंग हो चाहे ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं। मतलब ऐसी जगह, ऐसा प्लेस जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है और वहाँ पर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं। क्लियर है? तो मार्केट की अगर फ्लिप कॉटलर आपके हिसाब से देखें, अकॉर्डिंग टू फ्लिप कॉटलर उन्होंने एक डिफिनेशन दी थी, यही लिख के आना। अगर मार्केट की मीनिंग पूछ ले या डिफिनेशन पूछ ले तो क्या लिखोगे? उन्होंने बोला अ मार्केट इज द सेट ऑफ ऑल एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर ऑफ अ प्रोडक्ट। मतलब वो सारे एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर जो कि प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, है ना। अब खरीदेंगे तो सेलर से ही, अब चाहे दुकान पे जाके लें चाहे घर से बैठे बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर लें। तो ऐसे जितने भी एक्चुअल और पोटेंशियल बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट। यही डिफिनेशन लिख देना, फुल मार्क्स पा जाओगे 2 नंबर में, अभी से बता रहा हूँ। और ऐसा कोई बच्चा जो नोट्स वगैरह चाहता है तो भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। और कोई ऐसा बच्चा जो मेंबरशिप लेना चाहता है तो वो भी मेंबरशिप ले सकता है। मेंबरशिप में क्या मिलेगा सर? द मेंबरशिप में आपको 199 रुपीज़ पर मंथ पे करने होते हैं, जिसमें आपको पर्सनली अटेंशन दी जाएगी। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 24 आवर्स कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। जैसे ही टाइम मिलेगा आपको रिप्लाई ज़रूर से किया जाएगा और एक टाइम रहेगा जिसमें आपको आप कॉल करके भी अपना कोई डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहरहाल अब देखो आगे बात करते हैं मीनिंग ऑफ मार्केटिंग की। क्या है बेटा? अगला टॉपिक है मीनिंग ऑफ मार्केटिंग की। मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग उन्होंने 2 पार्ट में बांटा है, एक है ट्रेडिशनल और दूसरा है मॉडर्न। पहला क्या है? ट्रेडिशनल, दूसरा क्या है बेटा? मॉडर्न। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है? ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या होता है पहले समझ लो, फिर हम लोग बात करेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है। ट्रेडिशनल का मतलब होता है बेटा पुराना। ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है? पुराना। मतलब जो पुराना कॉन्सेप्ट था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल मार्केटिंग। मतलब इसमें क्या होता था? इसमें क्या होता है, जो सामान बनता था वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता, सेलर यानी प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई मान लो मैं सामान बनाने वाला हूँ या सामान बेचने वाला हूँ, तो मैं क्या करता था? बल्क में इकट्ठा सामान बना लेता था। क्योंकि पहले क्या होते थे कि जो सामान बनते थे ज़्यादा इतने सेलर होते नहीं थे, इतना कंपटीशन नहीं था, तो लोग क्या करते थे? अपने हिसाब से सामान बनाते थे और फिर उसको बेच देते थे। भाई मान लो आप लोग की एरिया में खाली पढ़ाने वाला मैं ही हूँ, इकलौता हूँ, मान लो सपोज, ठीक है, आपके गांव में, आपके शहर में। अब आपकी मजबूरी, आपको पढ़ना है, पढ़ने आओ, गई ख़राब पढ़ाऊँ अच्छा पढ़ाऊँ, तो अपने हिसाब से पढ़ाता था।
थोड़ा सा पढ़ाया चला गया कुछ काम करने, फिर थोड़ा सा पढ़ाया फिर कुछ और काम करने लगा, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपकी मजबूरी है, आप क्या करोगे भाई, पढ़ोगे, एक ही आदमी है ना। तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में भी क्या होता था, बहुत इतने सेलर नहीं थे उस टाइम पे, तो जो सेलर होते थे या प्रोड्यूसर होते थे वो बल्क में सामान इकट्ठा बना लेते थे और कस्टमर को बेचते थे। अब कस्टमर को अच्छा लगे, कस्टमर को ना अच्छा लगे, कस्टमर को खरीदना पड़ता था। तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में क्या था, एक तरह से प्रोड्यूसर या सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सामान बनता था, पुराना कॉन्सेप्ट था। लेकिन नया कॉन्सेप्ट क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। पहले मार्केटिंग का तरीका था ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जिसमें प्रोडक्ट बनता था आपके सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आज के जो कॉन्सेप्ट है मॉडर्न कॉन्सेप्ट, इसमें किंग है कंज्यूमर, कंज्यूमर इज द किंग। कंज्यूमर कौन है, कंज्यूमर इज द किंग। कंज्यूमर इज द किंग का मतलब क्या है बेटा, कंज्यूमर इज द किंग का मतलब यह है कि आज के टाइम में जो भी प्रोडक्ट बनता है, जो भी प्रोडक्ट आप जिस हाथ में मोबाइल लेके देख रहे हो मेरी वीडियो, यहाँ तक कि वो भी ये मार्कर बोर्ड, टीवी, पंखा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जो भी बनता है, खाने पीने के सामान जो भी बनता है वो किसके हिसाब से बनता है, कंज्यूमर के हिसाब से बनता है। मान लो अलग अलग आइसक्रीम होती है, वैनिला, पाइनएप्पल, है ना, वैनिला, पाइनएप्पल, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, है ना, बटर स्टॉक, तो सब अलग अलग क्या है फ्लेवर है। लेकिन मान लो मुझे चॉकलेट पसंद है, मुझे चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, लेकिन अगले को वैनिला पसंद है। किसको पसंद है, वैनिला। अगले को मतलब कस्टमर को वैनिला पसंद है, मुझे क्या पसंद है, चॉकलेट। अगर मैं आइसक्रीम बेचता हूँ तो मैं क्या बेचूंगा, बोलो जल्दी, मैं क्या बेचूंगा, मैं वैनिला ही बेचूँ। क्यों, क्योंकि मुझे चॉकलेट पसंद है। लेकिन कस्टमर इज द किंग, कस्टमर बोल रहा है मुझे वैनिला आइसक्रीम चाहिए, तो मैं किसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाऊंगा बेटा, कस्टमर के हिसाब से। समझ में आई बात। तो मार्केटिंग का मतलब समझ लो, मार्केटिंग का मतलब जब प्रोडक्ट बनता है तो कस्टमर के हिसाब से बनता है। मार्केटिंग के अंदर आता क्या क्या है, तो ये मैं तुमको नॉलेज के लिए पर्पस से दे रहा हूँ। और दूसरा, आपका पेपर अब कॉन्सेप्चुअल बेस पे धीरे धीरे आने लगा है, तो आपको थोड़ी सी आइडिया रहे कि कॉन्सेप्चुअल बेस से पेपर आएगा तो कैसा आएगा, क्या चीज़ें रहेगी, इसलिए ठीक है। क्योंकि रटना नहीं है, पहले क्या था, रट के काम चल जाता था, अब आपको समझ में भी आना चाहिए। तो थोड़ा सा वीडियो लंबी बना रहा हूँ और पार्ट्स में ट्राई कर रहा हूँ ताकि आपको डिटेल में समझ में आए, ठीक है। बाकी वन शॉट भी अपलोडेड है, 15 मिनट में मैंने चैप्टर्स पढ़ाए हैं। आप वहाँ से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन वो आपके लिए नवंबर दिसंबर में ज़्यादा काम आएगा, ठीक। अभी बात करते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट में। देखो मार्केटिंग का मतलब समझो, सपोज मान लो कोल्ड ड्रिंक पीते हो, एक कोल्ड ड्रिंक है ये पेप्सी, ठीक है। और बताओ कौन सी कोल्ड ड्रिंक पीते हो, एक है कोक, ठीक है, एक है स्प्राइट, ठीक, एक है माजा, MAAZA, ठीक, और एक है नया प्रोडक्ट आप लोग का ताज़ा, ठीक है। ये एक नया प्रोडक्ट है जो कि सोनू और मोनू, मान लो सपोज सोनू और मोनू ने मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाया ताज़ा। अब ये बताओ, आप पेप्सी जानते हो, कोक जानते हो, स्प्राइट जानते हो, माजा जानते हो, लेकिन ताज़ा के बारे में जानते ही नहीं हो। तो अब ताज़ा को कैसे जानोगे, मान लो अभी बनाया नहीं है, ये जो सोनू है और साथ में मोनू है, ठीक है। इन लोग के दिमाग में एक आइडिया आया, यार चलो हम लोग कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस करते हैं। अब कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस यूँ ही थोड़ी कर लेंगे, पहले क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग मार्केटिंग करेंगे। मार्केटिंग में क्या होता है, सबसे पहले सर्वे करेंगे। क्या करेंगे बेटा, सर्वे करेंगे। सर्वे का मतलब क्या होता है, पता लगाएंगे जो लोग पहले से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कस्टमर से पूछेंगे भाई आपको पेप्सी में, कोक में, स्प्राइट में, माजा में ऐसा क्या खराबी लगती है, या ऐसा आपको क्या अच्छा चाहिए जो आपको इसमें नहीं मिल रहा है, वो हम आपको बना कर देंगे। मतलब एक तरह का सर्वे लेना कि मार्केट में किस तरह की डिमांड है, पहली चीज़। फिर सर्वे करोगे, फिर अब मान लो आपने प्रोडक्ट बना भी लिया, ठीक है, आपने प्रोडक्ट बना भी लिया, तो अब कोई मार्केट में आप बेचोगे, दुकानदार बोलेगा ताज़ा पियोगे, तो कस्टमर मना कर देगा। क्यों मना कर देगा भाई, कस्टमर बोलेगा ये कौन सी कोल्ड ड्रिंक ताज़ा। लेकिन अभी इस ताज़ा की ऐड हम सलमान खान से कराते हैं, सलमान खान, ठीक है, कि है ना, सलमान खान से ताज़ा की ऐड करा दी। सलमान खान ताज़ा पी के दिखा रहे हैं कि ताज़ा यूँ नहीं है, आप पियोगे तो हो जाओगे ताज़ा ताज़ा। इस तरह से कोई सलमान खान आके टैगलाइन बोल दें और टीवी पे ऐड आ रही है, तो जितने फैंस हैं उनके वो तो पीने लगेंगे ना, और पिएंगे नहीं तो कम से कम टेस्ट तो करेंगे। और जो फ़ैन नहीं वो भी देखेंगे यार इसकी ऐड कर रहा है कोई इतना बड़ा हीरो, या टीवी पे ऐड ही आ रही, नॉर्मल लोग भी कर रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। क्यों, क्योंकि वाकिफ़ हो जाएंगे ना, जान जाएंगे भी ताज़ा भी एक कोल्ड ड्रिंक है। तो एडवर्टीजमेंट किया,
एडवर्टीजमेंट के बाद इसका प्रमोशन किया, सेल्स प्रमोशन किया, शुरू में एक के साथ एक फ्री कर दिया, फिर लास्ट में फीडबैक लिया। फीडबैक का मतलब होता है पता किया कि जो प्रोडक्ट है मार्केट में क्या है, कैसा रिस्पॉन्स है। समझ में आ रही बात? तो सर्वे करना, एडवर्टीजमेंट करना, प्रमोशन करना, फीडबैक लेना, ये सारे के सारे पार्ट मार्केटिंग के ही तो हैं। समझ रहे हो? अभी तुमसे कहीं पूछने वाला नहीं है, लेकिन यार कुछ समझ में भी तो आना चाहिए ना, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे जो पार्ट बेटा किसके हैं, मार्केटिंग के ही हैं। तो सब मार्केटिंग का ही पार्ट होता है, इस बात को ध्यान से रखना। तो जब भी कंज्यूमर किंग है तो कंज्यूमर के लिए कोई भी प्रोडक्ट ताज़ा बनाओ, कोल्ड ड्रिंक चाहे मार्कर बनाओ चाहे मोबाइल बनाओ, लाने से पहले कंपनी सर्वे करती है, एडवर्टीजमेंट करती है, उसका प्रमोशन करती है, उसका फीडबैक लेती है, और भी इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ करती है वो सारा का सारा पार्ट किसके अंदर आता है बच्चा, मार्केटिंग के अंदर आता है। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट समझे। मॉडर्न कॉन्सेप्ट का मतलब होता है ऐसी कॉन्सेप्ट जहाँ पर कंज्यूमर इज द किंग, तो ऑल दी एक्टिविटीज आर डूइंग अकॉर्डिंग टू द कस्टमर। सारी भी एक्टिविटी कस्टमर के लिए होती है, कस्टमर के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलती है। समझ में आई बात? तो दो कॉन्सेप्ट थे। नोट्स का चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग। क्या है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या होती है, यानी कि फीचर्स क्या होते हैं। चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो चाहे फीचर्स बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, अब समझो बात को ध्यान से। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बोला मार्केटिंग इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस। क्या है, मार्केटिंग इज एन इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब होता है एक आदमी का काम नहीं है, इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, कई लोगों का काम है। जब कई लोग मिलकर इकट्ठा होकर काम करेंगे, भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अलग है, सेल्स का अलग है, या फिर इस तरह से कह सकते हो एडवर्टीजमेंट है, प्रमोशन है, सर्वे है, फीडबैक है। इंटीग्रेटेड प्रोसेस, एक प्रोसेस नहीं है, इसमें कई प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है मार्केटिंग। खाली ये नहीं कि एक एडवर्टीजमेंट कर दिया खत्म। एडवर्टीजमेंट तो एक पार्ट है, उसमें सर्वे, फीडबैक, बहुत तमाम काम होते हैं। तो मार्केटिंग एक कैसा प्रोसेस बेटा, एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, मार्केटिंग इज इंटीग्रेटेड प्रोसेस। ठीक, दूसरा है मार्केटिंग इज कस्टमर ओरिएंटेड। देखो मैंने 7 लिखे हैं, आप कोई भी 5 पढ़ के चले जाना, इनफ रहेगा। मार्केटिंग इज कस्टमर ओरिएंटेड। मार्केटिंग क्या है, कस्टमर ओरिएंटेड। जो भी प्रोडक्ट बनेगा किसके अकॉर्डिंग बनेगा, कस्टमर के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, कस्टमर के अकॉर्डिंग, सेलर के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा। नंबर 3, मार्केटिंग का सिस्टम। मार्केटिंग क्या एक सिस्टम है। मार्केटिंग में जैसे सिस्टम कैसे, भाई पहले सर्वे किया, फिर एडवर्टीजमेंट किया, उसका प्रमोशन किया, उसका फीडबैक लिया, फीडबैक रिव्यू लिया, ये सारी चीज़ें क्या सिस्टम है। पहले इन्फॉर्मेशन लिया, कस्टमर को क्या चाहिए, फिर उसको बनाया, फिर कस्टमर को बेचा, फिर उसका फीडबैक लिया। तो पूरा का पूरा क्या एक सिस्टम हो गया। मार्केटिंग क्या एक सिस्टम है, एक काम नहीं, मार्केटिंग पूरा का पूरा एक सिस्टम है। ठीक, नंबर 4, मार्केटिंग इज क्रिएटिव। मार्केटिंग क्या बेटा, क्रिएटिव है। क्रिएटिव का मतलब क्या होता है, क्रिएटिव का मतलब ये होता है कि देखो मार्केटिंग हर आदमी करता है ना, अलग अलग मैनेजर है। मैनेजर जो है आपका, ये सोनू भी मैनेजर है, मोनू भी मैनेजर है, और टिंकू भी मैनेजर है। तो तीनों की क्रिएटिविटी अलग अलग है ना। तो कुछ अलग करना, कुछ डिफरेंट दिखाना अपने प्रोडक्ट में, कुछ ऐसा करके दिखाना कि ताकि कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो ये क्या है, मार्केटिंग है। मार्केटिंग क्रिएटिव होती है, हर आदमी कुछ ना कुछ नया लाता है। कोई कूपन लाता है, कोई प्रीमियम ऑफर लाता है, कोई एक्सचेंज ऑफर लाता है, अलग अलग तरह के ऑफर आते रहते हैं। ठीक, नंबर 5, मार्केटिंग इज गोल ओरिएंटेड। मार्केटिंग क्या है, गोल ओरिएंटेड है। मार्केटिंग जब करी जाती है तो उसका मकसद होता है, बस ऐसा ही नहीं की जा रही है। मार्केटिंग करते हैं तो उसका पर्पस है कि हमें क्या करना है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, कस्टमर को सेटिस्फाई करके प्रॉफिट कमाना है। ठीक, नंबर 6, मार्केटिंग एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ये क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है आप में, इसको अच्छे से समझना। मार्केटिंग एक आर्ट भी है, मार्केटिंग साइंस भी है। इसमें कोई क्वेश्चन पूछे कभी भी, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, कुछ भी आ जाए कि आर्ट क्यों है, साइंस क्यों है, तो याद रखना साइंस वो चीज़ें होती है जो प्रूव होती है। प्रूव मतलब जैसे मान लो ये मार्कर है, ऊपर से गिरा नीचे, क्यों गिरा, ग्रेविटी की वजह से। अब ये ऊपर नहीं गया, ये प्रूव है कि ग्रेविटी की वजह से नीचे जाता है, या कोई भी फॉर्मूला हो, कुछ भी हो। साइंस में हमेशा क्या होता है, प्रैक्टिकल किया जाता है, पहले प्रूव करा जाता है, उसको देखा जाता है वो सही है। तो साइंस में कोई चीज़ें चेंज नहीं हो सकती है। तो उसी तरह मार्केटिंग में भी कुछ चीज़ें हैं जो पहले से प्रीडिफाइंड है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मार्केटिंग को हम लोग साइंस बोलते हैं। मार्केटिंग को आर्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर आदमी का रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। तो मार्केटिंग एक आर्ट भी आपकी, मार्केटिंग एक साइंस भी है। 7 पॉइंट है, मार्केटिंग इज वाइडर देन मार्केट। मार्केटिंग क्या है, वाइडर देन मार्केट है। मार्केटिंग कंपेयर टू मार्केट एक बड़ा टर्म है। मार्केट का मतलब सिर्फ क्या होता है, जहां पर बाइंग एंड सेलिंग होती है। लेकिन मार्केटिंग में सिर्फ और सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग नहीं होती है, सब कुछ होता है। मतलब सर्वे, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, फीडबैक, रिव्यू,
A to Z बहुत से काम होते हैं, लेकिन मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग होती है। समझ में आ रही बात? क्लियर? ये हो गया आपकी कैरेक्टरिस्टिक। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो और मैं जल्दी से आता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ चैप्टर में और क्या देखना है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बेटा चलो जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मतलब होता है मकसद, एम। मार्केटिंग करते क्यों है, क्या रीज़न है? नंबर 1, क्रिएशन ऑफ डिमांड, डिमांड को क्रिएट करने के लिए। अब देखो इतने मोबाइल मार्केट में पहले ही से हैं। मार्केट पहले से मतलब वीवो है, ओप्पो है, एमआई है, रियलमी है ना। अब बहुत ढेर सारे मोबाइल पहले से हैं मार्केट में। अब आप अपना एक नया मोबाइल लेके आ रहे हो जिसका नाम है KGF। क्या नाम है मोबाइल का? KGF। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो KGF अपना नया मोबाइल लेके आप लोग लॉन्च कर रहे हो। आप यार मोबाइल लॉन्च कर रहे हो, कौन पहचाने KGF? मूवी की वजह से थोड़ी ना लोग खरीदने आ जाएंगे कि रॉकी भाई थोड़ी ना बेच रहे हैं तुम्हारा KGF। समझ में आ रही बात? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मार्केटिंग करना पड़ेगा, एक तरह से एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, उसका प्रमोशन करना पड़ेगा, है ना, ताकि लोग उसको जाने। ठीक, तो क्या बोल रहा है? क्रिएशन ऑफ डिमांड। जब आप एडवर्टीजमेंट करोगे, रॉकी भाई से ऐड कराओगे, यश से जो कि स्टार हैं, तो उनसे ऐड कराओगे टीवी पे, देखेंगे अरे KGF मोबाइल आ गया, तो कुछ ना कुछ लोग खरीदेंगे। तो डिमांड को क्रिएट करने के, ताकि कस्टमर क्या करे? सामान को खरीदे, है ना, लोगों के अंदर इच्छा हो कि हाँ हमें ये प्रोडक्ट खरीदना है। या फिर कुछ ऑफर निकाल दिया बड़े मोबाइल के साथ छोटा कीपैड फ्री, तब भी लोग खरीद लेंगे। तो डिमांड को क्रिएट करने के लिए मार्केटिंग की जाती है। ठीक। नंबर 2, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मार्केटिंग का पर्पस सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, पैसा तो कमाना है, प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट तो कमाना ही है, लेकिन विद कस्टमर सेटिस्फैक्शन, विद कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के साथ। ठीक है, समझ में आई बात? प्रॉफिट कमाना है लेकिन कस्टमर को सेटिस्फाई करने के साथ साथ। ठीक। नंबर 3, मार्केट शेयर। हर आदमी, हर कंपनी एडवर्टीजमेंट कराती है क्योंकि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर चाहती है। मतलब जैसे मान लो, आपको एग्जांपल देता हूँ, ये सिम होगी आपकी जियो की, ऐसे लिख लेते हैं ना, जियो की, फिर इधर हो गया वोडाफोन, फिर इधर हो गया आपका एयरटेल, ठीक है, और फिर हो गया BSNL। ठीक है, अब जितनी भी अलग अलग टेलीकॉम कंपनी है, तो 100% यूज़र है, मान लो 100% मतलब जितने भी लोग यूज़ करते हैं मोबाइल, 1000, 2000, 1 लाख का 10 करोड़, जितने लोग भी हैं, तो जियो के मान लो 25%, वोडाफोन के 30%, ठीक है, कितना 25% एयरटेल के, ठीक है, और 20% BSNL के। ये मैंने अपने से लिख दिया था, कोई आंकड़ा है नहीं। ठीक है, तो अब ये क्या है, जियो कितने, वोडा कितने, एयरटेल कितने, BSNL कितने। ठीक, तो हर कंपनी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मेरा हो। ये 25 है ना, तो ये चाहते हैं मेरा 80% हो, 90 हो, 100 हो, पूरा का पूरा हो जाए, किसी से कुछ ना रहे। हर कंपनी अपना शेयर मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा चाहती है, मार्केट शेयर ज़्यादा चाहती है। समझ में आ रही बात? तो इसके लिए लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, ताकि मेरा शेयर मार्केट में ज़्यादा रहे। नंबर 4, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। प्रॉफिट कमाने के लिए और साथ ही साथ बिजनेस में ग्रोथ के लिए। विदाउट ग्रोथ पॉसिबिलिटी नहीं है, तो अगर मार्केटिंग करेंगे ताकि ग्रोथ हो सके, हम लोग और बड़े बिजनेसमैन बन सके। नंबर 5, गुडविल। मार्केटिंग करने से क्या होता है ना, मार्केट में गुडविल अच्छी बनती है। गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन, है ना, एक तरह से आपकी मार्केट वैल्यू, लोग आपको आपके नाम से पहचाने। ठीक। और नंबर 6 है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता है। मार्केटिंग जब करते हैं तो कंपटीशन बढ़ता है, अलग अलग कंपनी है, तो हर कंपनी अपना प्रोडक्ट अच्छा बनाती है। तो जब अच्छा प्रोडक्ट बनाएगी तो लोग अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगा बेटा, अपने आप अच्छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा होगा। समझ में आ रही बात? तो ये ऑब्जेक्टिव्स है मार्केटिंग के। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और लास्ट टॉपिक है आज के लिए पार्ट 2 में पूरा करा दूंगा कि यह है डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है भाई, बताना है आप लोगों को। चलो देखते हैं क्या होता है। अब मार्केटिंग सेलिंग के लिए देखो, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन मतलब आ रहा होगा, देखो स्क्रीन पे मार्केटिंग सेलिंग का डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा हाँ भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा। 5 साल में 4 बार तो आता ही आता है ये। ठीक है, ध्यान से देखो, मार्केटिंग एंड सेलिंग। पहला लिखा है मीनिंग, दिख रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, तो मीनिंग में लिखा है मार्केटिंग आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग
मार्केटिंग का पर्पस है आइडेंटिफाई करना और वांट्स को सेटिस्फाई करना। देखिए सेलिंग क्या होता है, एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर मनी। बस इसमें सेलिंग में क्या होता है, गुड्स बेचो, सामान बेचो, पैसा लो, बात खत्म, ठीक। और उसके बाद क्या दूसरा, इंश्योरिंग ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द फर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स। इसका ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग का लॉन्ग टर्म गोल्स, जबकि सेलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा, शॉर्ट टर्म गोल्स। क्या होता है, शॉर्ट टर्म गोल्स। तीसरा है ओरिएंटेशन में कस्टमर ओरिएंटेड। मार्केटिंग में जो भी प्रोडक्ट बनता है वो कस्टमर के हिसाब से बनता है, वो कस्टमर ओरिएंटेड होता है। क्योंकि सेलिंग क्या है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड। जो भी सामान बनता है वो प्रोड्यूसर के हिसाब से बनता है। समझ में आ रही बात। नंबर 4, वाइडर स्कोप इंक्लूडिंग सेलिंग। इसमें बड़ा स्कोप होता है कंपेयर टू सेलिंग, और नैरो स्कोप पार्ट ऑफ मार्केटिंग। लेकिन इसके में क्या होता है, नैरो स्कोप होता है। फिर ये शुरू कब होता है, बिगिंस बिफोर प्रोडक्शन एंड कंटिन्यू आफ्टर सेल। प्रोडक्शन के बाद शुरू होता है और बिकने के बाद चालू रहता है, फीडबैक लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, सेलिंग में क्या होता है, सामान बेचा, बात खत्म, ठीक। बिगिन आफ्टर प्रोडक्शन एंड एंड विद सेल। सामान बनने के बाद शुरू होगी सेलिंग और बिकने के बाद बात खत्म, फीडबैक एडबैक कुछ नहीं लेना है। फिर 8 वाला देख लो, आसान सा है, न्यू एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग क्या है, न्यू एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जबकि सेलिंग क्या है, ओल्ड एंड ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इतना ही बहुत है, क्या करोगे इतना याद करके, इनफ है। 11 दे रखे हैं, 5 देख लेना, 7 मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ ये चैप्टर का 50% आपका कंप्लीट है। 50% आपका नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा और आपका चैप्टर हो जाए कंप्लीट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो और प्लीज़ अपने ज़्यादा लोगों को, फ्रेंड्स को शेयर करो और बताओ उनको कि आपको एक चैनल है जो लास्ट पिछले 4 से 5 सालों से आपके लिए यूट्यूब पे वर्क कर रहा है और जिसमें बच्चे 100 ऑफ 100 काफ़ी बच्चे लेके आ रहे हैं। और आप मुझसे पूछने से ज़्यादा आप पुरानी जो वीडियोज़ है उसमें जाके कमेंट देखो, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे आप कांटेक्ट करो, वो आपको बताएंगे कि आपको 100 ऑफ 100 कैसे लाना है। समझ में आ रही बात जी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।